हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं भाई आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बच्चे इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आप एनसीईटी 2026 देने जा रहे हैं और आप आईटीपी कोर्स करना चाहते हैं, आप बीएससी बीएड कोर्स करना चाहते हैं, तो बच्चे यह वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में बात करेंगे कि ऐसा कौन सा आईआईटीज है या फिर ऐसे कौन से एनआईटीज हैं या फिर कौन से अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर लो मार्क्स में एडमिशन होता है। तो आप वीडियो को अंतिम समय तक देखिएगा और सभी बच्चों के लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे बात करेंगे लास्ट ईयर कौन से आईआईटीज में या फिर एनआईटीज में मैक्सिमम कट ऑफ गया था या फिर लोएस्ट कट ऑफ गई थी, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो बीएससी बीएड वाले बच्चे इस वीडियो को अंतिम समय तक देखेंगे और जो बच्चे बीए बीएड को टारगेट कर रहे होंगे वो बच्चे नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे। तो चलिए बच्चे हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको कुछ बच्चे यहाँ पे फैक्ट बताएंगे। बच्चे हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन आपको देते हैं तो बच्चे खुद से नहीं देते हैं, वह जो होती है वो लास्ट जो हमारे एक्सपीरियंस रहे 3 ईयर के या फिर बच्चे जो बच्चों का डिमांड रहता है यूनिवर्सिटी को लेकर उसके बेस पे ही रहेगा। तो यहाँ पे बात करेंगे बच्चे, आप देखोगे यहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट हम लोगों ने लास्ट ईयर करा हुआ था, जहां पे लगभग 4000 प्लस बच्चों ने वोट करा हुआ था और यहाँ पे देखोगे 4000 बच्चों में मैक्सिमम जो बच्चे आप देखोगे आईआईटी और एनआईटी को लगभग 26% बच्चे टारगेट कर रहे हैं। तो यह बच्चे हमारा पहला बेस होगा। दूसरा जो होगा बच्चे, आप देख सकते हो यहाँ पे कि मैं पिछले 3 सालों से बच्चे आप सभी को एनसीईटी के लिए गाइड कर रहे हैं। जब से एनसीईटी का एग्जाम आया है तब से आप सभी को एनसीईटी के लिए गाइड कर रहे हैं बच्चे। तो यह जो हमारा बताने का जो बेस होगा बच्चे, वो हमारा 3 ईयर का एक्सपीरियंस होगा। साथ ही साथ बच्चे लास्ट ईयर यूनिवर्सिटी का क्या डिमांड रहा है बच्चों के बीच में, उसके बाद यूनिवर्सिटी का ट्रेंड क्या चल रहा है 25 में और 26 में क्या चलने वाला है, और जो बच्चों ने गूगल फॉर्म भरा था, आपको पता होगा लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों ने गूगल फॉर्म भरा था और वो अपने अनुसार बताया था कि हाँ कौन से यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं। इसके अलावा बच्चे यहाँ पे स्टूडेंट का कॉल मैसेज वगैरह बहुत सारे आए हैं, उसके बेस पे हम लोग बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ टोटल यूनिवर्सिटीज कितने हैं और उस यूनिवर्सिटीज में या फिर उस आईआईटी में सीट कितनी है, इस पे डिपेंड करता है कहां पे लो कट ऑफ जाने वाली है और कहां पे हाई कट ऑफ जाने वाली है। तो चलिए बच्चे सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप एनसीईटी आईटीपी 2026 का तैयारी करना चाहते होंगे, एक बेहतरीन फैकल्टी के साथ मिलकर मेहनत करना चाहते होंगे, तो बच्चे आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो एग्जाम का लगभग 5 महीने के आसपास बचे हुए हैं। 5 महीने मान लीजिए, आपका नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में आपका एग्जाम ही होता है। लगभग 5 महीने आपके पास बचे हुए हैं और आपको नहीं लग रहा है कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो पाएगा, आप कॉमबैक करना चाहते हो बच्चे, तो आप सभी के लिए सुनहरा मौका है बच्चे कि यहाँ पे श्योर सिलेक्शन में काफी डिस्काउंट चल रही है। आप श्योर सिलेक्शन बैच ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ बच्चे आप सभी के लिए एक नया बैच भी आ चुका है, जहां जिसे बोलते हैं हम लोग गुरुदेव बैच, जो बच्चे अक्टूबर नवंबर में आती है। और यह बैच आ चुकी है जहां बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड की आप कंप्लीट तैयारी एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ, एक वेल एजुकेटेड मेंटर के साथ कर सकते हैं, जो हमारे सारी फैकल्टी बच्चे वो बीएचयू से पढ़े हुए हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। और जब से एनसीईटी का एग्जाम आया है तब से आप सभी को गाइड किया जा रहा है। तो जुड़ना कैसे होगा, आपको डाउनलोड करना होगा हमारे ऐप को। ऐप का नाम है सीयूईटी कॉन्सेप्ट, जो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा और उसके थ्रू आप एनसीईटी कॉन्सेप्ट का क्रैश कोर्स या फिर जो भी गुरुदेव बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कोई भी और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कॉल या मैसेज कर सकते हो, ऑफिस का नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए बच्चे यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सबसे कम कट ऑफ कहां पर जाती है बीएससी बीएड के लिए। तो ध्यान रखिएगा, जो बच्चे एकदम नहीं पढ़ने वाले हैं, जिनका स्कोर 200 से कम आ रहे हैं, 200 से कम आ रहे हैं, उनके लिए बच्चे यहाँ पे आप देखोगे सबसे कम नंबर जो बच्चे ला रहे हैं, उसके लिए असम में जितने भी कॉलेजेस हैं, असम के कॉलेज की बात करेंगे तो सारे कॉलेजेस में आपको बीएससी बीएड नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे देखोगे बीएससी बीएड बच्चे आपके ढकुआ खाना कॉलेज में है, ठीक है। उसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे बच्चे अंदरम ढेकियर फुकान कॉलेज में बीएससी बीएड है। उसके अलावा आप देखो बीएन कॉलेज में बीएससी बीएड है। और यहाँ देखोगे आप बच्चे एलटीके कॉलेज में बीएससी बीएड है। उसके अलावा देखोगे लखीमपुर गर्ल्स कॉलेज में बीएससी बीएड है और यहाँ पे गोलपारा कॉलेज में बीएससी बीएड है। उसके अलावा यहाँ के कट ऑफ की बात करेंगे तो याद रखिएगा, अगर आपके 200 से कम मार्क्स आ रहे हैं तो आप यहाँ पे बिंदास टारगेट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका एडमिशन हो जाएगा भाई, ठीक है। उसके अलावा जितने भी असम के कॉलेजेस हैं और वहां पे बीएससी बीएड है, आप ये मानकर चलिएगा कि अगर आपके 200 के आसपास स्कोर कर रहे हो तो आप इस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हो। अगर इससे ज्यादा स्कोर कर रहे हैं तब सर, तो आगे बात करते हैं। यहां पे बच्चे आपको देखो कुछ और कॉलेजेस दिखाई दे रहे होंगे, यहां भी लगभग 200 के आसपास ही आपको बच्चे यहाँ पे कट ऑफ जाएगी और जाती ही है। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ यूनिवर्सिटीज दिखाई दे रहे होंगे, जैसे आपको यहाँ पे दिखेगा चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी जो हरियाणा में है, यहाँ पर भी बच्चे आपको बीएससी बीएड देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ पंजाब का गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी हो गया, यहाँ बच्चे रिजल्ट आने से पहले काउंसलिंग स्टार्ट हो गई थी,
लास्ट ईयर 2025 में रिजल्ट आया तक भी नहीं था एनसीईटी का, इनका काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका था। उसके अलावा बच्चे आप देखोगे उत्तराखंड में आपका एचएनबी हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी जो काफी बच्चों की डिमांड में रहता है, और ये भी बच्चे यहाँ पे भी बीएससी बीएड आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, डीयू में बच्चे कोई भी बीएससी बीएड का कॉलेज नहीं है, ठीक है। अभी तक बीएससी बीएड आप डीयू से नहीं कर सकते हो। दिल्ली में और कॉलेजेस हैं जहां से आप कर सकते हो, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आप सोचोगे डीयू से कर ले बीएससी बीएड तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि वहां पे डीयू में बीएससी बीएड नहीं है, ठीक है। ओनली बीए बीएड है, बीकॉम बीएड भी नहीं है भाई, ध्यान रखिएगा। यहां पे यूपी में गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी है, यहां पर बच्चे आप बीएससी बीएड कर सकते हो, और उत्तर प्रदेश में आपका बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी है, यहां भी आप बीएससी बीएड कर सकते हो। यहां जितने भी यूनिवर्सिटी आपको दिखाई दिए हैं अभी बच्चे बात करेंगे, 5 यूनिवर्सिटी आपको दिखाई दिए होंगे। यहां पे आप टारगेट करोगे तो लगभग जो आपका स्कोर होने चाहिए बच्चे, वो आपका 260 प्लस का टारगेट होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। 260 270 इस तरह से आप स्कोर करोगे तो आप इन सभी यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं बच्चे। यहां पे आप देखोगे अगला स्लाइड जो आपको दिखाई दे रहा होगा, हरियाणा का बच्चे आपका कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, लगभग इसका भी टारगेट बच्चे आप याद रखिएगा कि अगर इन दोनों की बात करेंगे तो यहां भी लगभग 260 प्लस का टारगेट अगर आप रख रहे हो, और मैं मिनिमम कट ऑफ की बात कर रहा हूं, याद रखिएगा। इससे कम आएंगे तो आप टारगेट नहीं करिएगा, आप एडमिशन का सोचिएगा भी नहीं, क्योंकि बच्चे कम से कम इतने नंबर आपको लाने होंगे। इस बार हो सकता है कंपटीशन थोड़ा टफ हो जाए, क्योंकि डिपेंड करता है कितने बच्चे वहां पे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, है ना, और कितने यूनिवर्सिटी और ऐड हो रही हैं, उन पे डिपेंड करता है। तो 10-20 नंबर आप प्लस कर सकते हो, तो ये मत सोचना कि हाँ मुझे 260 ही लाने हैं, आप 300 प्लस लाओ। अगर इस टाइप की यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो आप, तो आप 300 प्लस का टारगेट रखोगे, ठीक है। चलिए उसके अलावा बच्चे पंजाब में आप देखोगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब हो गया। देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की बात करें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की बात करें, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की बात करें, इन यूनिवर्सिटी में आपको जाने के लिए कम से कम बच्चे आपको 300 प्लस का टारगेट रखना होगा, ठीक है। 300 प्लस का टारगेट, उससे कम आप सोचिएगा मत कि हाँ मेरा एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। वैसे हो जाता तो अच्छी बात है भाई, मैं भी खुश रहूंगा, है ना, कि हमारे बच्चों का एडमिशन हो गया, लेकिन ये मान कर चलिएगा कट ऑफ मिनिमम उतना जाने वाली है, ठीक है। तो आप देख सकते हो बच्चे, यहाँ पे आप देखोगे शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर की बात करें, चाहे बच्चे सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र की बात करें, या कुमाऊं यूनिवर्सिटी की बात करें, या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु की बात करें, इन सभी यूनिवर्सिटीज के लिए बच्चे लगभग आपका जो टारगेट होना चाहिए 270 280 प्लस का टारगेट होना चाहिए। बात करते बच्चे आपके यहाँ पे देखो पंजाब में, एक आपका पंजाब बचा तो यहाँ पे 300 प्लस का टारगेट अगर आप चलिएगा, ठीक है। वैसे ये नहीं करना होगा 300 से कम में नहीं हो पाएगा, हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा। वो डिपेंड करता है कितने बच्चे कौन से यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, कौन से यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग करा रहे हैं, तो वो बच्चे रिजल्ट आने के बाद पता चलता है। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद ये है कि आपको कम से कम इतने टारगेट करके चलने होंगे। क्या इतने स्कोर आप कर पा रहे हो? अगर नहीं कर पा रहे हो बच्चे तो आपको मेहनत अपनी दुगनी करनी होगी, आपको अपने मेहनत को बढ़ाना होगा, क्योंकि बच्चे कॉमबैक करना है, थोड़ा मेहनत आपको बढ़ाना ही पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखोगे। आगे बात करेंगे बच्चे, यहाँ पे देखो केरला में, तेलंगाना में, पुडुचेरी में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, हाँ ये भी मान लो सेम कैटेगरी है, ठीक है। अगर इसके लिए बात करें बच्चे तो यहां पर भी लगभग आपका 270 280 के आसपास स्कोर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखोगे। और हाँ याद रखिएगा, जो बच्चे अपने स्टेट से हैं, जैसे मान लो आप यहां पे ले रहे हो महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय में, और एमपी से आप हो, ठीक है, तो यहां पे कट ऑफ कम जाती है। लेकिन अगर आप अदर स्टेट से हो, जनरल कैटेगरी से हो, तो मानकर चलिएगा कि 280 नहीं बच्चे, आपको 320 के आसपास टारगेट करना होगा, क्योंकि आपको बता दें 2024 में यहां पे बहुत कम कट ऑफ गई थी। अगर बच्चे बता दें तो लगभग 200 के आसपास कट ऑफ गई थी। एग्जांपल आपको दे रहे हैं, बच्चों को पता चला यहां कम कट ऑफ जाती है, ठीक है, हमने ही बच्चों को बताया। अब बच्चे यहां पे मैक्सिमम बच्चे यहीं पे अप्लाई कर दिए, जिसके वजह से क्या हुआ, कट ऑफ हाई हो गया, ठीक है। आप लोग अगर आपके कोई गार्जियन आपके घर में कोई बड़ा भाई बहन होंगे जो रेलवे का एग्जाम दे रहे होंगे, उनको पता, आप उनसे पूछिएगा, जोन वाइज वहां पे सिलेक्शन होता है, ठीक है। किसी जोन में बहुत ज्यादा कट ऑफ चल जाती है, किसी जोन में थोड़ा कम रहती है, तो वही यहाँ पे सेम टू सेम ऐसा ही है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखोगे आप। और कट ऑफ बढ़ाते कौन है, तो यूट्यूब वाले ही बढ़ाते हैं, ठीक है। तो भाई मेरा काम बच्चों को बताना, और बच्चे सुनते भी ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मानकर चलिएगा, अगर आप महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय एमपी को टारगेट कर रहे हैं तो 300 के आसपास टारगेट लेकर चलिएगा, ठीक है भाई। चलिए आगे बात करेंगे, यहां पे आपको कॉलेजेस दिखाई दे रहे हैं। एक बात आप ध्यान सुनिएगा, हम बात करते हैं महाराजा पूर्णचंद्र ऑटोनोमस कॉलेज का, जो उड़ीसा में एकमात्र कॉलेज है आईआईटी भुवनेश्वर के अलावा, ठीक है, जहां से बच्चे बीएससी बीएड और बीए बीएड कर सकते हैं। इसीलिए आपको पता होगा लास्ट ईयर लगभग 40% बच्चे जो थे वो मात्र उड़ीसा से ही थे।
यानी जितने बच्चों ने फॉर्म भरा था 44,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था, उसमें से 16,000 बच्चे 16,000 बच्चे मात्र उड़ीसा से थे, अकेले उड़ीसा से थे, इसलिए कट ऑफ हाई जाती है। उड़ीसा में स्टूडेंट की संख्या ज्यादा है ना, इस बात का ध्यान रखोगे। आगे बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसके बारे में और आपको फैक्ट बता दें कि इनका जो बच्चे काउंसलिंग स्टार्ट होता है मार्च में ही हो जाता है, फरवरी मार्च में ही, यानी एनसीईटी का एग्जाम से पहले ही आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए आपको काउंसलिंग कराना होगा, आपको फॉर्म को भरना होगा, ठीक है, तभी आप यहां पे एलिजिबल रहोगे, अन्यथा एलिजिबल नहीं रहोगे, इस बात को ध्यान से सुन लेना, ठीक है। उसके बाद देखो पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी, इसका भी कट ऑफ हाई चला जाता है, जाना नहीं चाहिए लेकिन जाता है, क्यों? क्योंकि उड़ीसा वाले बच्चे यहां जाना पसंद करते हैं, पास पड़ता है, ठीक है, इसलिए चले जाते हैं। उसके अलावा बच्चे डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी की बात करें या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की बात करें, इसके लिए कम से कम आपको टारगेट लेकर चलना होगा 340 प्लस का, 330 320 इस तरह से रहेंगे तो आप बच्चे इसको टारगेट कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर ऊपर के यूनिवर्सिटी की बात करेंगे बच्चे, तो इसके लिए भी आपको लगभग 300 प्लस का टारगेट लेकर चलना होगा। और मैं मिनिमम कट ऑफ के बारे में बात कर रहा हूं, आपको इससे ज्यादा आपको लाना ही पड़ेगा, ठीक है, लाना ही होगा, नहीं आता है तो आपको इससे पहले जो आपको यूनिवर्सिटी बताऊं उस पर आपको टारगेट करना होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे बच्चे, यहां पे आपको दिख रहा होगा ये सारे एनआईटी आपको दिखाई दे रहे हैं। एनआईटी कट ऑफ की बात करें बच्चे, बहुत सारे बच्चों का एनआईटी टारगेट रहता है, लेकिन हाँ बहुत सारे बच्चे ये भी डाउट में रहते हैं कि क्या सर बायोलॉजी वाले बच्चे एनआईटी में एलिजिबल हैं? जी हाँ बिल्कुल, 6 एनआईटी है, 6 एनआईटी आपको देखने को मिल रहे होंगे। यहां पे लगभग 2 से 3 एनआईटी आपको बच्चे बायोलॉजी वाले बच्चों को मौका देती है बीएससी बीएड करने के लिए, ठीक है। अभी मैं एक कंफर्मेशन नहीं दे रहा हूं कि हाँ कौन से एनआईटी आपको देगी, क्योंकि ये लोग बदलते रहते हैं, है ना। जैसे एनआईटी वारंगल क्या किया था, 2024 में बायोलॉजी वाले बच्चों को लिया था, लेकिन 2025 में नहीं लिया, मैथ वाले बच्चों को लिया, ठीक है। तो ये बच्चे आपको कब पता चलेगा कि कौन ले रहा है? तो जब काउंसलिंग स्टार्ट होगा, जब इनका नोटिफिकेशन आएगा, उस टाइम पे आपको अपडेट किया जाएगा। ये मानकर चलिएगा कि अगर आपको बीएससी बीएड करना है, बायोलॉजी से आप हो, ठीक है, तो आईआईटी नहीं जा पाओगे। आईआईटी भुवनेश्वर जाओगे कब? एक शर्त होगा, जब आपका 12th में होगा मैथमेटिक्स, एनसीईटी के एग्जाम होगा बायोलॉजी, तब आप जा सकते हो कहां? आईआईटी भुवनेश्वर। इसके अलावा कोई भी आप आईआईटी में बायोलॉजी से नहीं जा सकते हो। और एनआईटी की बात करें तो आपका 2-3 एनआईटी है जो आपको मौका देगी। कट ऑफ के बारे में बात करें बच्चे, तो सबसे टॉप में जो आपको दिखाई दे रहा है एनआईटी जालंधर, इसकी कट ऑफ की बात करेंगे तो 350 प्लस का टारगेट लेकर चलिएगा। बाकी जितने भी एनआईटीज हैं बच्चे, इसके लिए कम से कम आपको 270 280 के प्लस आपको टारगेट करके चलने होंगे। इतने अगर आप स्कोर कर रहे हो तो आप एनआईटी में जा सकते हो। सर कट ऑफ कम क्यों जाती है? कम इसलिए जाती है बच्चे कि यहाँ पे एकेडमी का फीस स्ट्रक्चर काफी ज्यादा है, ठीक है, इसीलिए लाख रुपए फीस ली जाती है, इसीलिए कट ऑफ थोड़ा लो जाती है। बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है, इसीलिए कट ऑफ थोड़ा लो जाती है। 5 एनआईटी कट ऑफ के बारे में आपको बता दिए, लगभग 280 प्लस 300 के आसपास लाओ, आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, यहां पे आपको आईआईटी खड़गपुर दिखाई दे रहा होगा बच्चे। मैं यहां पे जो कट ऑफ के बारे में बात कर रहा हूं, जनरल कैटेगरी बारे बच्चों के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। जो बच्चे ओबीसी कैटेगरी से होंगे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से होंगे, तो 20 नंबर 25 नंबर माइनस कर लीजिएगा। जो बच्चे एसी एसटी कैटेगरी से हैं वो 40 नंबर 50 नंबर माइनस कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आईआईटी खड़गपुर की कट ऑफ की बात करें, सबसे हाईएस्ट जो कट ऑफ जाती है बच्चे वो आईआईटी खड़गपुर का ही है। आप टारगेट लेकर चलेगा 400 प्लस का। अब ये मत कहना कि सर इससे कम में एडमिशन नहीं होगा, क्या नहीं हुआ? क्या मेरे ब्रदर का हुआ है वो अलग बात थी, अब अलग बात होगी, ठीक है। अब कंपटीशन का लेवल बढ़ रहा है धीरे धीरे बच्चे, है ना। तो मैं सेफ जोन में रहना चाहता हूं, मैं बॉर्डर पर क्यों रहूं, ठीक है। बॉर्डर पर नहीं रहिए, आप सेफ जोन में रहिए, इतना का टारगेट रखिए आप। भाई आईआईटीएन कहलाना है, कोई हलवा चीज थोड़ी है आईआईटी पहुंचना। भाई हलवा लगता है आपको आईआईटी पहुंचना? मानते हैं पहुंचना हलवा है बीएससी आईटीईपी करने के लिए एनसीईटी के थ्रू, लेकिन इतना भी हलवा मत समझिएगा कट ऑफ भी कम जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आपको बच्चे टारगेट रखना होगा कम से कम 400 प्लस का। वहीं आईआईटी भुवनेश्वर की बात करें बच्चे, यहां पर भी आपको टारगेट रखना होंगे 400 प्लस का ही, ठीक है। और वहीं अगर आईआईटी रोपड़ के बारे में बात करें बच्चे, तो यहां पे आपको 380 370 प्लस का टारगेट रखना होगा। और वहीं आईआईटी जोधपुर की बात करें बच्चे, तो आपको टारगेट रखना होगा 350 प्लस का। तो यह बच्चे आईआईटी का कट ऑफ लिस्ट रहता है, इस तरह से रैंकिंग होती है और इस तरह से बच्चों का बच्चे यहाँ पे चॉइस भी रहता है। तो आई होप की चीजों को समझ रहे होंगे। हाँ, यहाँ पे 2 और कॉलेज के बारे में बात करेंगे। एक आपका आरआई भोपाल है, यानी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, बच्चे आपको भोपाल दिखाई दे रहा होगा, जहां पे 100 सीट है बीएससी बीएड का। एकमात्र ऐसा कॉलेज है जहां पे बीएससी बीएड का 100 सीट है। और एकमात्र आरआई अजमेर भी ऐसा कॉलेज है जहां पे बीएससी बीएड का 100 सीट है। और यहां के कट ऑफ के बारे में बात करें बच्चे, तो ये मान कर चलेगा जितना कट ऑफ आईआईटी खड़गपुर का जा रहा है उससे थोड़ा कम रहती है, ठीक है। जितना कट ऑफ आईआईटी जोधपुर का जा रहा है उसी लगभग उसी लेवल में रहती है, ठीक है। यानी कट ऑफ के बारे में बात करेंगे तो यहां के लिए कम से कम बच्चे आपको टारगेट रखना होगा, तो 370 380 के आसपास टारगेट रखिएगा, तो आप आरआई जा सकते हो। प्लेसमेंट के रेशियो की बात करें बच्चे,
तो मैक्सिमम जो रेशियो रहता है वो आरआई का ही रहता है। लास्ट ईयर की बात करें, एमएड की बात करें, बीएड की बात करें, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। डायरेक्ट आपको केबी स्कूल में हो गया, जेएनबी में हो गया, डायरेक्ट प्लेसमेंट भी होता है, ठीक है। और या फिर प्राइवेट स्कूल में तो हो ही जाता है। तो अगर आपको बीएससी बीएड करना है, आपको टीचिंग लाइन में ही जाना है तो बच्चे, तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट हो सकता है आरआई, ठीक है। सबसे आरआई भोपाल कट ऑफ हाई जाता है, ठीक है। भोपाल कट ऑफ की बात करें तो 370 ना मानकर आप 390 मान सकते हो। और वहीं अगर अजमेर के कट ऑफ की बात करें बच्चे, तो आप 370 मान सकते हो, ठीक है। तो रैंकिंग, अगर आरआई की रैंकिंग की बात करें तो आरआई भोपाल का थोड़ा ज्यादा कट ऑफ जाती है और आरआई अजमेर का थोड़ा कम कट ऑफ जाती है। अब इसका भी रीजन है ना कि भोपाल बच्चे उड़ीसा वाले बच्चों से पास पड़ता है। सबसे बड़ा ना यहाँ पे जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उड़ीसा वाले बच्चे करते हैं, वो अजमेर जाना पसंद करते ही नहीं है, दूर पड़ता है। भोपाल पास पड़ती है, इसलिए भोपाल चले जाते हैं, कट ऑफ हाई चला जाता है, ठीक है। तो आई होप कि चीजों को आप समझ रहे होंगे बच्चे, और मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कौन से यूनिवर्सिटी को हम टारगेट कर सकते हैं, कौन से आईआईटी में कम कट ऑफ जा रही है, कौन से एनआईटी में कम कट ऑफ जा रही है। बच्चे यह ऑफिस का नंबर है, कोई भी क्वायरी होगी, आपका कोई भी दिक्कत होगा, आप बिंदास कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। बच्चे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप बिंदास कॉल करिए, कोऑपरेट करेंगे हमारी टीम। और इसके अलावा बच्चे आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। एप्लीकेशन का नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके थ्रू आप कोर्स से जुड़ सकते हैं। यह बच्चा हमारा एप्लीकेशन है। बाकी कोई भी दिक्कत होगा तो आप टेंशन नहीं लीजिए, हमेशा एनसीटी कॉन्सेप्ट आपके साथ है, तैयारी के साथ भी, तैयारी के बाद भी। हमेशा आप बच्चे आपका सपोर्ट करते रहे हैं जब से आपका एनसीटी का एग्जाम आया है। बाकी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कौन से आईआईटीज को या फिर कौन से एनआईटीज को या फिर कौन से यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।